जब तुम कोई भी फूड खाते हो उस फूड से तुम्हारे बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स जितने प्रोपोर्शन में मिलने चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स कभी उतने प्रोपोर्शन में मिल ही नहीं पाते। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम खाना खाते वक्त, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद पानी पीते हो। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि जो चीज़ तुम गलत कर रहे हो वो गलत क्यों है द फर्स्ट प्लेस, और उसके जगह पे तुम्हें सही चीज़ क्या करनी है। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। जब तुम कोई भी फूड खाते हो ना, सबसे पहले तुम उसको च्यू करते हो विद द हेल्प ऑफ योर दांत, ओके। और उसके बाद तुम उस चीज़ को स्वॉलो करते हो। अब जब तुम उस फूड को स्वॉलो करते हो तब वो फूड तुम्हारे पेट के अंदर सबसे पहले एक पर्टिकुलर एरिया में जाता है। अब उस पर्टिकुलर एरिया का नाम क्या है और ये सारी चीज़ें, लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट बेसिकली जिस भी एरिया में वो जाता है सबसे पहले वहाँ पे एक डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है, तुम ये कह सकते हो कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हीट, और ऐसा इसीलिए ताकि तुम्हारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। अब तुम मुझे बताओ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल तुमने गैस पे एक बर्तन रखा और उस बर्तन में पानी है, या कोई भी फूड पकने के लिए तुमने वहाँ पे रखा है और तुम गैस ऑन कर देते हो। अब वो चीज़ हीट हो रही है, हो रही है, हो रही है। अब अचानक से उस प्रोसेस के दौरान या उस प्रोसेस के बीच में तुम उसके ऊपर पानी डालते हो बहुत सारा, तो उससे क्या होगा? उससे वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो पूरा का पूरा प्रोसेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पानी अच्छे से गर्म नहीं होगा, या वो जो फूड तुमने पकने के लिए रखा है वो अच्छे से पकेगा नहीं, राइट। अब ये जो सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ यहाँ पे होती है। जब तुम्हारा फूड पेट के अंदर उस एरिया में डाइजेस्ट हो रहा होता है, द डाइजेशन प्रोसेस बेसिकली विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हीट, तो जब वो प्रोसेस चल रहा होता है उस प्रोसेस के दौरान ही तुम पानी पी लेते हो बहुत सारा। अब इससे क्या होता है? इससे वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है लिटरली। जिससे क्या होता है, जिससे जो तुम्हारा खाया हुआ फूड है वो कभी अच्छे से डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता। इससे क्या होगा? इससे नंबर वन, तुम्हारे खाए हुए फूड से तुम्हारे बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स जितने प्रोपोर्शन में मिलने चाहिए थे वो न्यूट्रिएंट्स कभी उतने प्रोपोर्शन में मिलेंगे ही नहीं। और नंबर टू, ये जो चीज़ तुमने की है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट प्रोसेस, दिस इटसेल्फ इज एन इन्विटेशन टू 100+ डिसीजेस स्टार्टिंग फ्रॉम एसिडिटी एंडिंग टू कैंसर, ओके, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अब मैं तुम लोग को एग्जांपल भी दे सकता हूँ। तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग मी जो अगर पोहा खा रहे हैं जो अगर पोहा खा रहे हैं और अगर वो पोहा खाते वक्त, पोहा खाने से पहले या पोहा खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो उन्हें खतरनाक एसिडिटी होती है, राइट। तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इंक्लूडिंग मी जो अगर दूध पी रहे हैं तो दूध खाने से, दूध मतलब दूध चाय, कॉफ़ी, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, तो अगर वो ऐसा कुछ पी रहा है और उसके दौरान या उसके बाद या उसके थोड़ा सा पहले वो पानी पी लेता है तो अगेन उन्हें भयंकर एसिडिटी होती है। तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ये जो तुम गलती कर रहे हो इस गलती को तुम्हें कैसे सुधारना है। मैं चाहता हूँ कि तुम खाना खाने से एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले तक, खाना खाते वक्त और खाना खाने के एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा बाद तक पानी ना पियो। अब तुम बोलोगे कि ऐसा क्यों, काय को? मैं तुम लोग को बताता हूँ। जब तुम पानी पीते हो ना तो उस पानी को तुम्हारे मुंह से लेकर तो तुम्हारे शरीर के बाहर निकलने तक लगते हैं 45 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 घंटे में वो पानी निकल जाता है तुम्हारे शरीर के अंदर, दो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एट विच यू आर लिविंग एज वेल, ओके। तो इसीलिए खाना खाने से 45 मिनट्स पहले तक पानी नहीं पीना है। खाना खाते वक्त पानी क्यों नहीं पीना है ये मैंने तुम लोग को पहले बता दिया था, क्योंकि इससे तुम वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस डिस्ट्रॉय कर दोगे। और खाना खाने के 1.5 घंटा बाद तक पानी क्यों नहीं पीना है ये मैं तुम लोग को बताता हूँ। जब तुम कोई भी चीज़ खाते हो, मैंने तुम लोग को बोला था कि वो चीज़ तुम्हारे पेट के अंदर सबसे पहले उस एरिया में जाती है जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो वो जो प्रोसेस है, तुम ये कह सकते हो कि वो प्रोसेस 1 घंटे से 1.5 घंटे तक चलता है। दो अगेन दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एट विच यू आर लिविंग एज वेल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो लोग माउंटेन एरियाज में रहते हैं उनको ये सब नौटंकी करने के लिए उनके पेट को ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। बट देन ऑन एन एवरेज तुम 1.5 घंटा अज्यूम कर सकते हो। खाना खाने से 45 मिनट्स पहले, खाना खाते वक्त
और खाना खाने के 1.5 घंटा बाद तक ये जो विंडो है, यू डोंट हैव टू ड्रिंक वाटर इन दिस विंडो। अब तुम्हारे मन में और 2 से 3 सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल, क्या खाना खाते वक्त हम बिल्कुल भी पानी पी नहीं सकते? आयुर्वेदा के अंदर इसके 2 से 3 जवाब लिखे हुए हैं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें खांसी आ रही है या खाना गले में अटक चुका है, तो उस केस में तुम उस प्रॉब्लम को बस सॉल्व करने के लिए या वो प्रॉब्लम सॉल्व होने तक थोड़ा सा पानी पी सकते हो। 1 सिप, 2 सिप, 3 सिप, दैट इज़ ओके। 1, 2, 3 सिप में वो जो प्रॉब्लम है, खांसी आना, ये सारी चीज़ें, वो सॉल्व हो जाएगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल ईटिंग फूड विच इज़ 1, 2 और 3 सिप्स जस्ट टू सॉल्व दैट इमरजेंसी, तो इसके बारे में आयुर्वेदा के अंदर एक बहुत मस्त सी चीज़ लिखी गई है। आयुर्वेदा ये कहता है कि अगर तुम खाना खा रहे हो और उस खाने में अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग टाइप का खाना तुम खा रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल रोटी एक अलग टाइप का खाना है और चावल एक अलग टाइप का खाना है ऑब्वियसली। तो आयुर्वेदा ये कहता है कि जब तुम एक खाने से दूसरे खाने पे स्विच कर रहे हो, तब तुम्हें 1 या 2 सिप्स पानी पीनी चाहिए। ओके, अब तुम बोलोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारे पेट में हर टाइप के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। तो जब तुम रोटी जैसे चीज़ें खाते हो, तब उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम्स होता है, और जब तुम चावल जैसी चीज़ें खाते हो, तब उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम्स होता है। तो मान लेते हो तुम रोटी खा रहे हो, तो एक पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम्स उस पर्टिकुलर टाइप के फूड को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं सबसे पहले, और जब तुम रोटी से चावल पे स्विच करते हो, तब चावल को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम्स होता है। बट क्योंकि तुम्हारे जो पहले वाले एंजाइम्स है वो रोटी को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और इसीलिए तुम्हें उनके एक्टिविटी को थोड़ा सा सप्रेस करना है। और जो वो दूसरे वाले एंजाइम्स हैं, जो चावल वाली चीज़ें या चावल जैसे या चावल के टाइप की चीज़ें डाइजेस्ट करेंगे, उन एंजाइम्स को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिवेट करना है, या उनके उनको एक्टिवेट करना है बेसिकली। और पानी ही है जो ऐसा कर सकता है। इसीलिए आयुर्वेदा कहता है कि जब तुम खाना खाते वक्त एक टाइप के फूड से किसी दूसरे टाइप के फूड के ऊपर स्विच कर रहे हो, तब तुम्हें 1 या 2 सिप्स पानी पीना चाहिए। ओके, ताकि इससे जो पहले वाले एंजाइम्स है वो थोड़े से डीएक्टिवेट हो जाए, और जो दूसरे वाले एंजाइम्स है जो दूसरे टाइप के फूड को डाइजेस्ट करने वाले हैं, वो एंजाइम्स एक्टिवेट हो सके। अब मुझे पता है कि तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में शायद से बहुत सारी गालियाँ देने वाले हैं, और मुझे इसीलिए पता है क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैंने इसी टाइप का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बना के डाला था, और तब मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ी थी। अब एक्चुअली तो थिंग इसकी मुझे गालियों से प्रॉब्लम नहीं है, तुम जितनी चाहे उतनी गालियाँ दे सकते हो, मैं डिलीट नहीं करने वाला। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे मुझे एक्चुअली गालियाँ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। और मुझे ये भी पता है कि जो लोग मुझे उल्टा सीधा कहने वाले हैं, वो लोग हैं कौन? वो लोग हैं जो मेडिसिन के बैकग्राउंड के हैं। मतलब वो ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स बने नहीं हैं, या मेडिकल फील्ड में कुछ बने नहीं है, कुछ बनने के प्रोसेस में, मतलब डॉक्टर बनने के प्रोसेस में, ऐसा तुम कह सकते हो। MBBS कर रहे हैं, किया नहीं है, कर रहे हैं। ये सब वो लोग होने वाले हैं जो मुझे उल्टी सीधी चीज़ें कहेंगे, अगर कहेंगे तो। ओके, अब अगर तुम मुझे उल्टी सीधी चीज़ें कहने वाले हो, तो तुम लोगों को मैं पहले बता दूं कि मैं मेरे लाइफ के पहले 15 साल गाँव में गुजार चुका हूँ, और इसीलिए किस लेवल की और कितनी ज़्यादा गालियाँ मैं तुम्हें दे सकता हूँ और देते रह सकता हूँ, तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है। बट एक्चुअली मैं मेरा मुंह गंदा नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें आई डोंट थिंक गालियाँ दूंगा बैक, राइट? आई लाइक टू बी सोफिस्टिकेटेड। मैं पहले बहुत ख़तरनाक वाला गाँव वाला था, बट आई एम इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशनिंग माई सेल्फ, and I'm loving that process. Actually, I'm loving the process of going from that end of the spectrum to this end of the spectrum. इसलिए I would love to be sophisticated and और मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता बेसिकली, ठीक है? बट मेरा सजेशन तुम सब लोगों को ये है कि तुम करके देखो, जो मैंने बोला है वो ट्राई करो। दो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, जैसे कि मैंने बोला है, कुछ लोगों के लिए कुछ फूड्स काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ फूड्स काम नहीं करते। बट देन
ये जो चीज़ है जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने बोली थी कि वेन एवर यू ईट समथिंग एंड वाइल ईटिंग दैट इफ़ यू ड्रिंक वाटर, बिफोर दैट इफ़ यू ड्रिंक वाटर, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू ड्रिंक वाटर, अकॉर्डिंग टू द टाइम स्टैम्प्स which I have given you, तो your body won't get nutrients which it should be getting in a right proportion. ये चीज़ अकॉर्डिंग टू मी सच है, क्योंकि मैंने ट्राई किया है। मुझे लाइक व्हेनेवर आई डू दिस आई गेट एसिडिटी, तो मेरे लिए तो ये सच है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप के लिए ट्राई करके देखो, और अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि इट इज़ वर्किंग फॉर यू, परफेक्ट, गो फॉर इट। वैसे भी अगर तुम खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले और खाना खाते वक्त अगर पानी पी नहीं रहे हो, तो इससे तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा, मिलता है।